बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, इसे कहते हैं बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। बड़े मियाँ ने भारतीय इमाम पर एक ऐसा बयान देकर पाकिस्तान को दहशतगर्दी से जोड़ा और पाकिस्तान को फेटफ की ग्रे लिस्ट में पहुंचा दिया और फिर मुसलसल 4 साल पाकिस्तान पर ब्लैक लिस्ट होने की तलवार लटकती रही। लेकिन दोस्तों, अब छोटे मियाँ ने जैसे कि ये देखा कि पाकिस्तान को फेटफ की ग्रे लिस्ट से निकाला जाने वाला है तो एक नया शोशा छोड़ दिया गया। जी हाँ दोस्तों, मुंबई हमलों का अहम किरदार गिरफ्तार करने की खबरें सामने आने लगी। क्या पाकिस्तान को दोबारा ग्रे लिस्ट में डाला जा रहा है? वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जिस तरह से कि आपको पता है कि अपनी सरजमीन पर दहशतगर्दी की जाली कार्रवाइयां करना और इल्जाम पाकिस्तान पर लगाना भारत की पुरानी रविश रही है। ये कोई नई बात नहीं है। भारत इस हवाले से अपनी एक तारीख रखता है। मुंबई हमलों के ड्रामे समेत ऐसे कई वाकयात हैं जहां भारत ऐसी कार्रवाइयां करने के बाद पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए इल्जाम पाकिस्तान पर लगा देता है। भारत मकबूजा कश्मीर, पंजाब और दीगर जगहों पर जाली दहशतगर्द हमले करता है। भारत के अंदर के जराये से भी हकीकत का इंकशाफ हुआ है। कुछ साल पहले टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट हिंदुस्तानी वजारत दाखिला के एक साबिक अंडर सेक्रेटरी RVS मानी ने अदालत में इंकशाफ किया कि पार्लियामेंट और मुंबई हमलों के पीछे पाकिस्तान नहीं बल्कि हिंदुस्तानी हुकूमत का हाथ था। दोस्तों, वजारत दाखिला के अफसरान ने अपने इंकशाफ में वाजे किया कि ये भारत की तरफ से भारत में इंसदाद दहशतगर्दी के कवानीन मजबूत करने, पाकिस्तान को बदनाम करने, बुनियादी तौर पर ISI लश्कर तैयबा पर इल्जाम आयद करने और मुतअद्दिद दीगर कवानीन को पूरा करने के लिए तरतीब दिया गया था। दोस्तों, इस वक्त हेमंत करकरे समेत 167 बेगुनाह लोग मारे गए। उस हमले के फौरन बाद भारतीय हुकूमत और मीडिया ने पाकिस्तान पर इल्जामात लगाए। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह ने बयान जारी किया कि उन हमलों की जड़ें पड़ोसी मुल्क में है। पाकिस्तान ने भारतीय इल्जामात को मुस्तरद करते हुए उन हमलों की मजम्मत की और तहकीकात में मदद की पेशकश की। हमलों के बाद हिंदुस्तान ने अपनी मुसल्लह अफवाज को मुतहर्रिक करने की कोशिश की, खास तौर पर उसकी फिजाइया, लेकिन पाकिस्तानी एयरफोर्स की पेशा वराना महारत और फौरी रद्द-ए-अमल ने इंडियन एयरफोर्स को दिफाई पोजीशन पर ला खड़ा किया। दोस्तों, काबिल जिक्र बात यह है कि अक्टूबर 2008 में मिस्टर हेमंत करकरे इंसदाद दहशतगर्दी स्क्वाड के सरबराह महाराष्ट्र में एक हाजिर सर्विस हिंदुस्तानी फौजी की दहशतगर्दाना कार्रवाइयों की तहकीकात कर रहे थे। लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित, जिन्हें मालीगांव मस्जिद बम हमले के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था, तफ्तीश के दौरान ये बात सामने आई थी कि ये एहलकार अपने मुतअद्दिद साथियों के साथ समझौता एक्सप्रेस 2007 में होने वाले हमलों के अलावा कई दीगर दहशतगर्दाना हमलों में भी मुलव्वस था। मिस्टर हेमंत करकरे उस दहशतगर्द नेटवर्क का इंकशाफ करने वाले थे कि पुरस्रार मुंबई हमले हुए उस दहशतगर्द नेटवर्क का इंकशाफ करने ही वाले थे कि पुरस्रार मुंबई हमले हुए और वो सबसे पहले मारे गए। इससे कबल भारतीय मीडिया ने यह खबर ब्रेक की थी कि लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित के पास हिंदू दहशतगर्दों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क भारतीय फौज और दूसरी सूरत में फैला हुआ है। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने कहा कि अस्करियत पसंद तंजीमें सरगर्म है, नॉन स्टेट एक्टर कहें, क्या हम उन्हें सरहद पार करके मुंबई में 150 लोगों को मारने की इजाजत दें? उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के इस बयान को कौमी और बैनुल-अक़वामी मीडिया पर भरपूर कवरेज मिली। नवाज शरीफ के इंटरव्यू की अशात के फौरन बाद भारतीय मीडिया ने उनके अल्फाज को बुनियाद बनाकर मुहिम चलाई और उससे साबिक वज़ीर-ए-आज़म की जानिब मुंबई हमलों में पाकिस्तान के मुलव्वस होने का एतराफ करार दिया। दोस्तों, ये बहुत अहम है कि मुल्जिम अजमल कसाब का नाम मशकूक था और उसके साथ ही रा के तख्लीककार थे। मुंबई हमले के तमाम किरदार तयशुदा थे और इस तरह अदालती कार्रवाइयां जो कसाब की आखिरी फांसी से पहले बरसों तक जारी रहीं, पाकिस्तान को कसाब से पूछगिछ करने की इजाजत नहीं दी गई और उसे मौत की सजा सुना दी गई। उसे जेल में खुफिया तरीके से फांसी दी गई और उसकी लाश को भी दूसरे दहशतगर्दों की लाशों की तरह खुफिया जगह पर दफन किया गया। दोस्तों, इससे जाहिर होता है कि केस का सुराग छुपाने के लिए भारतीय पहले ही मंसूबाबंदी कर चुके थे। मजीद ये कि कसाब को फांसी देने जल्दबाजी इस बात की निशानदेही करती है कि भारत ने इसे पाकिस्तान के खिलाफ एक आलाकार के तौर पर इस्तेमाल किया कि शायद कसाब उनका ये ड्रामा बेनकाब कर सकता है। खुद भारतीय आला हुकाम ने इतराफ किया कि कसाब को 2006 से कबल काठमांडू से भारतीय एजेंसी रा ने नेपाली फोर्सेस मदद से गिरफ्तार किया था। 18 नवंबर 2018 को शाया होने वाले टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक यूपी के औरिया जिला की तहसील बेधोना के रिकॉर्ड के मुताबिक अजमल कसाब को उस जिले से डोमिसाइल जारी किया गया था। वाकई संजीदगी से नोटिस लेते हुए जिलाई हुकाम ने इब्तदाई तहकीकात के बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट मंसूख कर दिया और मुतलका रेवेन्यू ऑफिसर को इस सिलसिले में तहकीकात का हुक्म देने से पहले मुअत्तल कर दिया। हेमंत करकरे मुंबई इंसदाद दहशतगर्दी स्क्वाड के सरबराह, जिन्हें भारतीय एस्टेब्लिशमेंट ने
उसी दिन कत्ल कर दिया था। वो रियासती सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी की सरगर्मियों की तहकीकात कर रहे थे और उनके इंकशाफात भारत के लिए बड़ी शर्मिंदगी का बायस होते, इसलिए वो मुबैना तौर पर अपने ही मुल्क की खुफिया एजेंसी का निशाना बने। और दोस्तों, डेविडसन की किताब भारत का धोखा, उसमें भी इस बात की तस्दीक की गई है कि मुंबई हमला पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए हिंदुस्तान, अमेरिका और इसराइली इंटेलिजेंस का गठजोड़ था। क्या इसकी तहकीकात की जरूरत नहीं थी? पाकिस्तानी मीडिया को मुनक्कदा खुसूसी प्रोग्रामों के जरिए किताब पर बहस करने की जरूरत थी, क्योंकि भारत ने उन हमलों को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश की थी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि नवाज शरीफ ने तो पाकिस्तान के खिलाफ ये बयान दिया था कि 150 दहशतगर्द पाकिस्तान से गए और हिंदुस्तान में जाके उन्होंने हमले किए। अब जो खबर सामने आ रही है छोटे मियाँ के दौरे हुकूमत में है कि पाकिस्तानी हुकाम की जानिब से फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए एक्शन प्लान पर अमल दरामद की जमा कराई गई रिपोर्ट में जिस चीज ने उनके केस को मजबूत किया वो मुकदमात में मुजरिम करार देना और कल अदम लश्कर तैयबा के सरकर्दा रुकन साजिद मजीद मीर को सजा सुनाई गई थी। दोस्तों, अब जो खबर सामने आई है वो काफी ज्यादा तशवीशनाक है। यानी भारत के अंदर ये कहा जा रहा है कि जो ताने बाने हैं वो भारत से मिलते हैं, भारत के अंदर से मुंबई हमले करवाए गए। लेकिन अब पाकिस्तानी गवर्नमेंट की जानिब से ये ऐलान किया जा रहा है कि मुंबई हमलों की तहकीकात में बड़ी पेशरफ्त सामने आ गई है, जिसमें अहम मुलजिम साजिद मीर को गिरफ्तार किया गया है। जी हाँ दोस्तों, FIA ने कहा है कि मफरूर मुलजिम साजिद मीर को हमने गिरफ्तार किया है। मुलजिम साजिद मीर 2008 में मुंबई हमलों के बाद से लापता था। साजिद मीर अमरीकी FBI के मतलूब तरीन अफराद की फहरिस्त में शामिल था। साजिद मीर के सर पर FBI ने $5 मिलियन का इनाम मुकर्रर कर रखा था, ताहम हुकूमत ने मुलजिम साजिद मीर की बाज़ाब्ता गिरफ्तारी की तस्दीक नहीं की है। दोस्तों, अब आपको ये बताते चलें कि होगा क्या। ड्रामा ये करने की कोशिश की जाएगी कि देखें कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों ने इंतहाई मतलूब दहशतगर्द को 2008 से लेकर अभी तक छुपाया हुआ था। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी दहशतगर्दी को फरोग दे रही है और दहशतगर्दों को छुपा के रखती हैं। इसी बेस पर पाकिस्तान को दोबारा ग्रे लिस्ट में डाला जा सकता है। दोस्तों, याद रखें 2008 के मुंबई हमलों की हिदायत लेने वाले 44 साल साजिद मीर को रवां माह के इब्तदाई हफ्ते में लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने दहशतगर्दी की माली मुआवनत के मुकदमे में मुजरिम करार देते हुए 15.5 साल कैद की सजा सुनाई थी और उन पर 4,20,000 रुपए जुर्माना भी आयद किया गया था। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि तब ये कहा गया था कि वो उस वक्त कोट लखपत जेल में सजा काट रहे हैं। ये सब कुछ इतनी खामोशी से हुआ कि इतने बड़े मुकदमे में अदालती फैसले के बारे में किसी को खबर न हुई, सिवाय एक अखबार में छपने वाली इंतहाई मुख्तसर रिपोर्ट के, और वो भी तवज्जो मबजूल न कर सकी। और उसकी गिरफ्तारी जो बज़ाहिर अप्रैल के आखिर में हुई थी, उसको भी मीडिया की नजरों से दूर रखा गया। दोस्तों, याद है कि पाकिस्तानी हुकाम ने माजी में उनकी मौत का दावा किया था, लेकिन मगरबी ममालिक उस पर यकीन नहीं रखते थे और उनकी मौत के सबूत मांगे गए थे। दोस्तों, ये मसला गुज़िश्ता साल के आखिर एक्शन प्लान पर पाकिस्तान की पेशरफ्त के FATF के इजलास में एक अहम नुक्ता बन गया और यहीं से साजिद मीर के मामले पर बिलाखिर मामलात आगे बढ़ने लगे और उनकी गिरफ्तारी तक पहुंच गए। दोस्तों, साजिद मीर के हवाले से आपको ये बताते चलें कि साजिद मीर ज्यादातर मुंबई हमलों की मंसूबाबंदी और इसकी अंजामदही में अपने मुबैना किरदार के लिए मारूफ है और इस हमले में 26 गैर मुल्कियों समेत 166 अफराद हलाक हुए और 2 जौहरी हथियारों से लैस पड़ोसियों को जंग के दहाने पर पहुंचा दिया गया। साजिद मीर के हवाले से ये इल्जामात लगाए जाते हैं कि वो मुंबई हमलों में मुहासरे के दौरान हमला आवरों को लाहौर से हदायत दे रहा था। दावा किया जा रहा है कि साजिद मीर ने मुंबई में रैकी करने और अहदाफ की तफसीलात इकट्ठी करने में 2 साल गुजारे और उन्होंने मुबैना तौर पर यह हमला अमरीकी दहशतगर्द कोलमैन हेडले की मदद से किया, जो बैनुल अक़वामी जुराइम मुलव्विस होने के जुर्म में अमरीका में 35 साल कैद की सजा काट रहा है। लश्कर तैयबा और हाफिज सईद के साथ साजिद मीर की वाबस्तगी 1994 से शुरू हुई, जब वो महज 16 साल के थे, जिसके बाद वो दहशतगर्द तंजीम में तरक्की पाते गए और बैनुल अक़वामी कार्रवाइयों के विंग से मुंसलिक हो गए। तो दोस्तों, ये साजिद मीर पर इल्जामात लगाए जाते हैं, लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि ऐसे सेंसिटिव मौके पर कि जब पाकिस्तान के अंदर मामलात इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से निकल रहा है और अक्टूबर तक उस टीम ने पाकिस्तान का विजिट भी करना है, लेकिन उससे पहले ही ऐसे हालात पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान पर दोबारा से इल्जामात लगा दिए जाएं कि देखें 2008 में एक मुलजिम मफरूर हुआ, पाकिस्तानी एजेंसीज उसे प्रोटेक्ट करती रही, जिसकी वजह से वो काबू में ना आया और अब उसे गिरफ्तार करने का दावा किया जा रहा है। यानी आप अंदाजा लगाइए कि ये एक बड़े सोचे समझे मंसूबे के तहत पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में रखने की घनौनी मंसूबाबंदी है। अब देखिएगा आने वाले दिनों में FATF में खास तौर पे भारत की जानिब से शोर मचाया जाएगा कि देखिए पाकिस्तान के अंदर अभी भी दहशतगर्दों को सपोर्ट किया जाता है, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां उन्हें मुकम्मल प्रोटेक्शन दिए हुए हैं और इसी चीज को बेस बनाकर पाकिस्तान को डू मोर कहा जाएगा। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा
तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।